अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी सुबह का आगाज़ एक अच्छी सी बात से करना चाहती हूँ कि कभी आप लोग अपनी ज़िंदगी से थक जाएं, मतलब इंसान है, थक जाता है, मायूस हो जाता है, कभी आप गमज़दा हों तो कुछ भी ना करें, 2 रकत नफल अदा करें और अल्लाह पाक के हुजूर ऐसे अपने फ़रियाद बयान करें कि मैं कहती हूँ कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटता नहीं है। अल्लाह पाक टूटे हुए दिलों की फ़रियाद बहुत जल्दी सुन लेते हैं और रो के मांगना तो मैं कहती हूँ कि वो तो कभी रायगाह जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं आई हूँ जी किचन में। जब मैं किचन में आई तो मैंने ये नगेट्स निकाले हैं फ्रीज़र से, तो मैंने उनको टच किया तो ये तो इतने सॉफ्ट थे, हालांकि ये फ्रीज़र में मैंने रखे हुए थे। जब मैंने फिर फ्रीज़र को चेक किया है तो ये देखें, ये रात को जब मैं सो रही थी उस टाइम तो ये आइस बनी हुई थी, तो अभी मैंने ये निकाला है तो ये पानी बना हुआ है और जो मीट था वो भी मेल्ट हो गया था। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है पानी। और इसमें मैंने डेली के जो आइटम्स होते हैं वो मैं इस फ्रीज़र में रख देती हूँ कि बार बार फिर मुझे हॉल में ना जाना पड़े। तो जब मैंने देखा है तो मैंने पूछना भी, मतलब क्या पूछना, अब बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो वैसे तो इस टाइम मैंने बच्चों का लंच बनाना था, लेकिन ये है कि बीच में एक और काम निकल आ गया है। तो ये हो रहा है कि बस सुबह सुबह जो होता है ना, इस तरह के काम निकल आए तो मैं कहती हूँ मूड ही ऑफ हो जाता है सारा। क्योंकि एक तो भागने वाला काम होता है, दौड़ों वाला काम होता है, जल्दी जल्दी से लंच रेडी करो, लंच पैक करो, बच्चों को रेडी करो। तो बस जी ये एक्स्ट्रा काम निकल आया है, तो इस वजह से फिर बहुत बुरा लगता है इस तरह का अगर सुबह सुबह कोई काम निकल आए तो। फिर मैंने कहा है कि चलें सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैंने फ्रीज़र को क्लीन करना है, क्योंकि अभी मेल्ट हुआ हुआ है, इसके अंदर पानी है, तो ये अगर दोबारा फ्रीज़र ठीक भी हो गया तो इसके अंदर आइस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको बंद किया, दोबारा से बंद करके इसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया है। लेकिन मेरे मन में ये था कि अल्लाह करे ठीक हो जाए, क्योंकि ये भी परेशानी बन जाती है ना, जब फ्रीज़र ख़राब हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो फिर मैंने इसको ऑफ़ करके ऑन किया, फिर दोबारा चीज़ें रखती कि मैं इसे कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से चेक करूँगी कि सही हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड ये लेके आए थे ब्रेड, और ये बकाले से लेके आए हैं। बकाले से ब्राउन ब्रेड जो है वो इस तरह की मिलती है और बच्चे इस तरह की शौक़ से नहीं खाते। जो हर्फी की ब्राउन ब्रेड है ना, उसमें इस तरह के मतलब नहीं होते, क्रम्स से नहीं होते, तो वो बच्चे शौक़ से खा लेती हैं। फिर मैंने कहा कि चलें ब्रेड तो अब वेस्ट होनी है, तो मैं इनको पिज़्ज़ा ब्रेड बना के दे देती हूँ। और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत उनका फेवरेट है, ऑल टाइम उनके फेवरेट होते हैं। अगर मॉर्निंग में दे दो तो वो दिन को भी ये बोलेंगे हमें मम्मा बना के दे दे। तो इन्हें मैं लंच के लिए बना के दे रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड, साथ में मैं इन्हें ब्रेकफास्ट बहुत ज़बरदस्ती करवाती हूँ, लेकिन करवाती हूँ, थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, लेकिन मैं उनको करवाती हूँ। और ये बहुत इजी रेसिपी है जो आप लोगों के साथ मैं अपनी पहली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ। और इसे मैं 10 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी। इसके ऊपर मैं वेजिटेबल्स कोई नहीं लगाती, क्योंकि लगाने का फ़ायदा नहीं है कि मेरे बच्चे जो हैं जो वेजिटेबल इसके ऊपर मैं लगाऊँगी वो उतार के फेंक देंगे, उन्होंने खाना नहीं है। तो बजाय वेस्ट करने के फिर मैं उनको लगाती ही नहीं हूँ। तो ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ब्रेड यहाँ पे हो गया है रेडी। तो अब मैं साथ में इनके नगेट्स भी फ्राई कर लूँगी, और ये साथ में आज मैं इनके लिए शुगर वाला पराठा बना रही हूँ, मीठा पराठा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हरम का आजकल चाय का तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, कि चाय नहीं पीती और मॉर्निंग में वो दूध भी नहीं लेती। तो इस तरह की मीठी चीज़ें जो हैं उसको पसंद भी हैं, तो मैंने कहा चलिए मीठा पराठा बना लेती हूँ, तो दोनों बहनें खा लेंगी। मनाइल का ऐसे होता है कि वो हरम जो कुछ खाती है उस तरह फिर मनाइल हरम को देख के खा लेती है। यहाँ पे मीठा पराठा बनाने के आपको एक मैं टिप देती जाती हूँ कि आपने पहले जो रोटी को बेल लिया है उसको उस साइज़ से ही बेलना है, दोनों रोटियों को बेल के, कि आपको बाद में इसको रोल ना करना पड़े। कि आप इसके ऊपर शुगर पहले घी लगाएं फिर शुगर लगाएंगे तो इसके अंदर शुगर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी, और साइड से आपने इसको प्रेस कर देना है। और यहाँ पे मज़ेदार सा शुगर वाला पराठा रेडी हो गया है, और मीठा पराठा है, बहुत मज़े का लगता है, और अंदर से बहुत मतलब इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है, मीठा मीठा सा। तो बच्चों को मैं ऑफ़ करके दे देती हूँ तो वो माशाल्लाह से ये खा लेंगे। तो यहाँ पे उनका लंच बॉक्स भी साथ साथ रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ओरियो मनाइल के लंच बॉक्स में रखे हैं, और 2 ओरियो जो हैं वो मैंने हरम के लंच बॉक्स में रखे हैं।
इसलिए कि इस तरह की अगर चीज़ें मैं दूँगी, कुकीज़ वगैरह दे दूँ तो ये खा लेती हैं और बाकी जो फूड है ये उसी तरह वापस ले आती हैं लंच बॉक्स में। तो इसलिए बहुत कम रखती हूँ मैं। यहाँ पे इनको मैंने फ़्रेश होने के लिए जगाया तो फिर ये आके दूसरे रूम में आके सो गई थी। फिर उठाया, इनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया और ये देखिए मैंने मनाइल की कटिंग की। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कटिंग कैसी लग रही है इसकी। मुझे तो इस दफ़ा जो इसकी कटिंग की है माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। तो हस्बैंड जो है वो बच्चों को छोड़ने चले गए हैं स्कूल, कभी वो जाते हैं कभी मैं जाती हूँ। तो आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलें आप ही इनको छोड़ के आ जाए। तो ये जो अब दिन का लंच होता है ये मैं साथ ही निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा उस टाइम तक जब तक मेरा बाकी काम फिनिश हो जाएगा। और आज मेरा दिल कर रहा था निहारी बनाने का और अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने का। और वैसे तो मैं एग नहीं खाती क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि चले मैं आमलेट बना के खा लूँ और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाऊँ। कभी कभी दिल करता है, बहुत कम ऐसे होता है मैं अपने लिए इस तरह स्पेशल कुछ करूँ। तो एक तो मेरा अपना अकेला खाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन आज हस्बैंड चले गए थे ब्रेकफास्ट करके तो फिर मेरा टाइम था, मैंने कहा चलें बाद में आराम से आज ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाऊँगी तो करूँगी। मैंने आमलेट बनाया है और ये 2 स्लाइसेस जो हैं वो मेरे हो गए, एक मैमूना का हो गया क्योंकि मैमूना भी मेरे साथ उठ गई है। तो यहाँ पे देखें जी 10 बजे का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट हम लोगों का फिनिश हो गया और बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए। यहाँ पे मोस्टली जो मेरे जार हैं वो मैंने रीफ़िल करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, अभी सुबह सुबह का टाइम ऐसा था कि जल्दी से मैंने पैकेट खोल के वहाँ से टी बैग्स डाल दिए थे। तो अब सारा काम किचन का जो बाकी काम है वो फिनिश किया है, बस लंच बनाना है वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन अब ये वाला जो काम है ये भी ज़रूरी है, ये सबसे पहले मैंने सोचा कर लेती हूँ। तो जितनी भी बॉटल्स हैं उनको मैं रिफ़िल कर देती हूँ। जो मैंने स्पाइसेस लेके आई हूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स जो थी वो खाली पड़ी थी। और ये जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं ये तो पहले के मेरे जार थे, और इसके अलावा जो मेरे पास ग्लास की बॉटल्स हैं वो ऐसा है कि मैं उनको ना वेस्ट नहीं करती। जो बॉटल्स खाली हो जाती हैं उनको मैं वेस्ट नहीं करती, चाहे कॉफ़ी की है चाहे अचार वाली बॉटल है, उनको मैं वॉश करके रीयूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये ग्लास वाली बॉटल्स प्लास्टिक की बॉटल्स से जो होती हैं वो ज़्यादा बेस्ट मुझे लगती हैं, कि ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे ये सिनेमन स्टिक्स जो लेके आई थी, इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स थी, इसको मैंने कहा चलें तोड़ के छोटा करके, जिस हिसाब से हम लोगों ने राइस में या इसके मसाले ग्राइंड करने होते हैं उस हिसाब से इसको मैं तोड़ के तो इनके छोटे छोटे पीसेस करके डाल देती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम है, इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, इसमें आपका 1 घंटा भी गुजर जाता है। तो यहाँ पे जी ये ज़ीरा है, तो ज़ीरे को मैं ऐसे करती हूँ, पहले स्ट्रेनर में डाल के ना, तो इसको इसके अंदर से जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि इसको मैं वॉश नहीं कर रही अभी। अजवाइन वगैरह होती है उसको वॉश कर लेती हूँ। इसको वॉश की तो फिर आपको पता है ज़ीरे की वजह से एक खुशबू होती है, तो वो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह फिर उसका टेस्ट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया था कि इसके अंदर से डस्ट वगैरह जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पे ब्राउन शुगर मैं चाय के लिए यूज़ करती हूँ, और ये भी मैंने सुबह सुबह चाय के लिए पैकेट खोला था तो वहीं से डाल दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर मैं एक काम को लग जाती पीछे से सारे जो बॉटल्स है वो मुझे रिफ़िल करनी पड़ती थी। और बच्चों को भेजने के बाद ये फ्री वाले जो काम, मतलब रिलैक्स होकर आप ये काम कर सकते हैं कि आपके दिमाग में कोई और काम ना चल रहा हो कि बच्चों को देर हो जाएगी, हस्बैंड ऑफिस से लेट हो जाएंगे। तो इसलिए फिर सारा काम जो उनको भेजने वाला है, ऑफिस चले गए हस्बैंड, बच्चे स्कूल चले गए, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं आराम से ये जो बॉटल्स हैं रिफ़िल कर देती हूँ। मैमूना को मैंने कलमे लगा के दे दिए हैं कि वो साथ साथ खेलती है और साथ साथ कलमे सुन लेगी। सबसे पहले जो होता है मैं बच्चों को कलमे ही लगा के देती हूँ सुबह सुबह। हाँ, अगर बच्चों की नींद पूरी हो जाए तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, सूरत बकरा ज़्यादा लगा देती हूँ। लेकिन इस घर में जब से आई हूँ ना तो कोई रूटीन सेट होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कोई अभी तक सेटिंग नहीं हो रही। गर्मी पहले इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता था। दिल कैसे करता, मतलब इतनी घबराहट सी होने लगती थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी। और फिर ये जो था टॉप फ्लोर पे है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। अब जिस तरह वेदर थोड़ा थोड़ा सेट होता जा रहा है उस तरह फिर रूटीन भी अल्हम्दुलिल्लाह से बनती जा रही है, और साथ साथ जो है वो फिर सेटिंग भी होती जा रही है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स में डाली हुई थी शक्कर, ये पाकिस्तान से शक्कर आई थी, तो इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती। इस घर में इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं, मुझे आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो कि किस
चीज़ से ये चूंटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप स्प्रे करें। मैं स्प्रे भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक जगह पे तो है नहीं कि किसी एक कॉर्नर में हो, तो इस वजह से फिर मैं स्प्रे तो कर चुकी हूँ। आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कुछ इससे अच्छी चीज़ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये शक्कर भी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो ज़ाहिर बात है ये जो बॉक्स है, कंटेनर है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। तो फिर मैंने इसे जार में, ये मेरे पास जार पहले से शक्कर वाला ही था, इसको मैंने वॉश करके तो रीयूज़ कर लिया है। और ये आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ बता रही हूँ बच्चों के लिए, जिन बच्चों को बुखार होता है, जिनका गला ख़राब होता है, जिनकी चेस्ट ख़राब होती है, या आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि आप उनको घर में ये ज़रूर दीजिएगा। बहुत अच्छी अजवाइन है और सौंफ है, इनको स्लो फ्लेम पे आपने इनको अच्छे तरीके से भून लेना है, और इतना भून लेना है आपको कि हाथ से मैश हो जाए। 1 टीस्पून आपने अजवाइन लेनी है, 1 टीस्पून आपने सौंफ लेनी है, अच्छे तरीके से मैश हो जाए। और आप इनको ना ब्लैक टी बना के, काली पत्ती का कहवा बना के ना, उसको आप कप में डाल के बड़े बच्चों को एक चुटकी दे दें। उसके अंदर आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चे वैसे नहीं खाते तो वो एक चुटकी खिला के ऊपर से कहवा दे दें। इससे अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच्चों को आराम आता है। आप लोग ज़रूर यूज़ करें। और छोटे बच्चों को आप स्पून में ना, इस तरह स्पून में कहवा डाल के उसके अंदर एक चुटकी डाल के तो इसको मिक्स करके बच्चों को पिला दें। तो यहाँ पे जी फिर उसके बाद फिर मैंने कहा है चलें जी किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। अब वेदर हो रहा है चेंज, इसने भी किचन में बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है, तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ एयर कूलर को। तो इसको क्लीन करके अच्छे तरीके से तो इसको भी फिर पैक करके रख दूँगी। और जो वेजिटेबल रैक है उसको भी मैंने क्लीन करके उसके अंदर जो वेजिटेबल्स थी, ऑनियन था थोड़ा बहुत, वो मैंने डाल दिया है। अब लास्ट काम यही बचता है कि एंड में आके कि आप मोपिंग कर लें या फिर फ़र्श को वॉश कर लें। यहाँ पे मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है क्लीन, क्योंकि मेरा स्टोव भी बहुत ज़्यादा गंदा था, और ये स्टोव जो था वो दूसरे कॉर्नर में था, इसको मैंने इस साइड पे कर दिया। और वेजिटेबल रैक जो है इसको मैं सामने जो स्पेस आपको नज़र आ रही है वहाँ पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए किचन क्लीन हो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा किचन हो गया है क्लीन। अब बारी है लंच की। तो इतना ज़्यादा थक जाता है बंदा ना कि मैं कहती हूँ कि फिर लंच बनाना मुझे मुश्किल लग रहा था। और कभी कभार तो ऐसे होता है जैसे ऐसे लगता है कि आपकी तो बात, आपकी दुआ अल्लाह पाक ने सुन ली है। अब मेरा मूड यही था कि मैं निहारी बनाऊंगी। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जो गंदम का आटा है उसको लिया है, और उसको मैं भून लूँगी। भूनने से ये होता है जब आप निहारी में मिक्स करते हैं ना, तो आटे की एक जो खुशबू सी आती है वो बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पे मैं इसे हल्की आंच पे इसको मैं भून लूँगी। थोड़ा सा भून के इसको मैं उतार लूँगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी, फुल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको एक टिप देती चलती हूँ कि सबसे पहले ऑयल में आप लोगों ने लेना है जी मीट। जब मीट का कलर हो जाएगा चेंज, फिर आपने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक जब हो जाएगा लाइट ब्राउन, फिर आपने ऐसा करना है, जो आपका निहारी मसाला है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप लोगों ने डालना है, जितना आपने स्पाइसी रखना है उससे। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून गंदम का आटा जो है वो लाजमी मिक्स करना है, क्योंकि इससे ऐसे होता है ना, जो मसाला जो आपका है ना वो अच्छे तरीके से गोश्त के साथ लग जाएगा। बाज़ ऐसे होता है निहारी के उसकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन गोश्त का बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता है। इस तरह मसाला जो है वो गोश्त के अंदर तक चला जाता है और अच्छे तरीके से गोश्त के साथ लग भी जाता है। जब मसाला आपका अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, फिर आपने इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना आपका इसमें गोश्त गल जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है निहारी में, जितना ज़्यादा गोश्त गल जाएगा उतना ज़्यादा निहारी का टेस्ट होगा। और साथ में जो इसकी गार्निश के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो ज़्यादा मतलब ज़रूरी भी होती हैं, और मुझे तो वो कट करनी मुश्किल भी लगती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, एंड में फिर मुझे मुश्किल लगती है, लेकिन पहले कर लूँ फिर कोई मुश्किल नहीं है। साथ साथ मैंने ऑनियन फ्राई भी कर लिया है कि हाफ़ ऑनियन जो होता है वो मैं ग्रेवी में एंड में ऐड कर लेती हूँ। उससे निहारी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और थोड़ा वो जो है एक तो आटे से भी थिक हो जाती है, और दूसरा जो है ऑनियन का एक सेपरेट सा टेस्ट जो आता है निहारी में वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सारा कुछ जिंजर भी कट करके रख रही थी कि हस्बैंड की कॉल आ गई, उन्होंने बोल दिया कि मैंने लंच नहीं करना, मैंने ऑफिस में लंच करना है।
तो अंधा क्या मांगे दो आंखें, मुझे क्या चाहिए था और इतना ज़्यादा थक भी चुकी थी। तो मैंने ये किया है, मैंने बाकी तो जो चीज़ें थी वो उसी तरह रख दी, ऑनियन को फ्राई कर लिया है। अब मैंने ये था, पहले मैंने प्रेशर देना था कि टाइम बहुत कम था, लेकिन अब मैंने प्रेशर नहीं देना, मैंने स्लो फ्लेम पे न्यारी को रख देना है, रात तक ये पक जाएगी। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।